और अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने रविवार को भी गुंडों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। संयोगितागंज और बाणगंगा थाना क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाकर करीब 22 गुंडों को धर दबोचा। 2 गुंडों के पास से अवैध शराब की पेटियां और देशी कट्टा भी बरामद किया। संयोगितागंज थाना प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को पुलिस ने शुक्ला नगर, आजाद नगर, मूसाखेड़ी और मदीना नगर में सर्चिंग अभियान चलाया। इस अभियान में विक्का नामक बदमाश से देशी कट्टा बरामद किया गया। वहीं दूसरे गुंडे के पास से 4 पेटी देशी शराब बरामद की। इस इलाके से करीब 20 गुंडों को धर दबोचा। नहीं, ऐसे कोई नामजद तो बड़े फरारी इसमें शामिल नहीं है, पर सारे गुंडे हैं। क्षेत्र में आए दिन घटना करते रहते हैं, पिस्टल हथियार घूमते रहते हैं। इसी तरह बाणगंगा क्षेत्र में हुई सर्चिंग के बारे में सीएसपी राजेश दंडोतिया का कहना था। आधा दर्जन से इन लोगों के ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड है, तो इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इनके रिकॉर्ड के हिसाब से ही की जाएगी, जिसमें कि जिला बदर NSO 110 भी शामिल है। आज ये जो एरिया सर्चिंग का रहा उसमें ये भागीरथपुरा, महेश यादव नगर, मुखर्जी नगर, खालचा और इसके अलावा और भी 2-3 कॉलोनियों की सर्चिंग की गई पूरे फोर्स के साथ और एरिया डोमिनेशन मार्च किया गया था। ये लगातार जारी रहेगा। सर, ऐसा कहा जा सकता है कि दहशत की वजह से भूमिगत हो गए उनके शहर छोड़कर? देखिए, चूँकि ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें चूँकि हमारा जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना, जिससे कि भविष्य में वो अपराध न कर पाए। इसी बात को मद्देनजर देखते हुए हमने अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस गुंडा पकड़ो अभियान में रसूखदार बदमाशों को भी नहीं बख्श रही। शनिवार शाम परदेशीपुरा पुलिस ने मंत्री समर्थक बदमाश मुन्ना डॉक्टर के घर भी दबिश दी। हालांकि मुन्ना पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं 8 अन्य बदमाश हाथ लगे, जिनमें इनामी बदमाश भी शामिल है। लगातार चौथे दिन पुलिस का गुंडा पकड़ो अभियान जारी रहा। इस अभियान के तहत परदेशीपुरा पुलिस ने शाम को परदेशीपुरा के कई बदमाशों के यहां दबिश दी। इस दबिश में इनामी बदमाश कृष्णपाल सिंह, अक्कू और अशोक सहित 8 गुंडे पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने इनके अलावा उद्योग मंत्री के समर्थक बदमाश मुन्ना डॉक्टर के घर और ऑफिस पर भी दबिश दी। हालांकि मुन्ना पहले से ही वहां से फरार हो गया। परदेशीपुरा में भी अपराध को नियंत्रण करने हेतु दबिश दी गई थी और वहां पर जो पुराने स्टेटर्स और जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। और इसमें जो कृष्णपाल सिंह जो चौहान है उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें सतीश यादव भी अरेस्ट किया गया, अशोक चौधरी अरेस्ट किया गया है, नितिन सिंह अरेस्ट किया गया, अनिल पिता बाबूलाल बैरवा अरेस्ट किया गया है, लोकेश दुर्गालाल अक्कू उर्फ धर्मेंद्र जो कि जिसके खिलाफ 24 मामले पंजीबद्ध हैं और पुष्पेंद्र चौक से इन 8 लोगों को भी हिरासत में लिया गया और इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अशोक चौक से पर आधा दर्जन अपराध हैं और इसकी ये सूचना मिली थी कि ये केरोसिन ऑयल का भी पूरी बस्ती में काफ़ी मतलब अवैध रूप से उसका संचालन कर रहा है, उस व्यवसाय का। जो वहाँ दबिश दी गई तो 180 लीटर केरोसिन भी मिला, उस केरोसिन को भी जब्त कर लिया गया। इसके अलावा एक सचिन शर्मा को भी पकड़ा है, जो कि गौरी नगर का रहने वाला है और वो 1-1.25 साल से फरार है चोरी के मामले में, तो उसको भी पकड़ा है। तो उसके भी पूछताछ की जा रही है तो और पूछताछ करने के बाद और भी चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आज ये कार्रवाई परदेशीपुरा क्षेत्र में की गई है और अब इस कार्रवाई को हम लगातार जारी रखेंगे और कल विजयनगर क्षेत्र में की जाएगी। सर, योगेश मिश्रा करके जो क्षेत्र का कुख्यात गुंडा है मुन्ना डॉक्टर के नाम से, उनके ऊपर कार्रवाई उनको भी उनके यहाँ पे भी दबिश दी गई तो वो भी नहीं मिला है और कार्रवाई की जा रही है। उनका जो पुराना रिकॉर्ड देखकर, जितने भी जो क्रिमिनल्स है पुराना रिकॉर्ड देखकर और जो वर्तमान में एक्टिव है और कितने समय से एक्टिव है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का ये अभियान फिलहाल और जारी रहेगा। पुलिस का अभियान देखते हुए कई बदमाश पहले ही भूमिगत हो चुके हैं। अपने खिलाफ प्रकरण दर्ज होने से खफा सिख समाज के लोगों ने शनिवार रात लसूड़िया थाने का घेराव किया। लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले निर्मल के बेटे नवदीप सिंह की लुधियाना में सगाई हुई थी। नवदीप के परिजन को जब पता लगा कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है तो उन्होंने सगाई तोड़ दी। इस बात से इंदौर के इंडस सैटेलाइट क्षेत्र में रहने वाले लड़की के मामा कुलवंत सिंह खफा हो गए। उन्होंने मामले में सुलह कराने के लिए शुक्रवार रात लसूड़िया गुरुद्वारे में बैठक के लिए बुलाया। यहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। तब कुलवंत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर नवजीत सिंह, जगतार और मेहर सिंह के साथ जमकर मारपीट की।
मामले में तीनों ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। फरियादी पक्ष को शनिवार को पता लगा कि उनके खिलाफ भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, तो सिख समाज के लोग थाने का घेराव करने पहुंच गए। नहीं करने दी हम लोगों को। वो लड़की की मम्मी के मामा थे वो यहाँ पे, उनका कुलवंत सिंह नाम है और यहीं के निवासी हैं वो, और उनके ही पूरे सब रिश्तेदार थे। उनके बड़े भाई थे जसवंत सिंह और उनके ही जमाई और बेटे वगैरह थे सब, और उन्होंने ही यहाँ पर हमको जाते सी बात वगैरह नहीं कुछ करने दी और सीधा हम पे हमला कर दिया। दरअसल पुलिस ने फरियादी पक्ष के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज ही नहीं किया था। घेराव करने वाले लोगों को पुलिस ने समझाइश देकर रवाना कर दिया। हालांकि समाज के लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। तब लसूड़िया थाना प्रभारी ने डांटते हुए सभी को थाने से रवाना कर दिया। पुराने विवाद में एक एनआरआई दंपत्ति पर एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमलावर हमले के बाद जब भागने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में आरोपी पक्ष के दबाव के चलते पुलिस ने कार्रवाई में भी काफी लेट लतीफी की। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। शनिवार शाम यहां स्थित अभय प्रशाल के सामने एनआरआई दंपत्ति अमित शर्मा और उनकी गर्भवती पत्नी निकिता पर आरोपी अमन राजपूत और उसके साथियों ने हमला किया। घायल दंपत्ति को इलाज के लिए सीएचएल अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल अमित के भाई के अनुसार अमित 3 साल पहले इंदौर में मैक माई ट्रिप ट्रैवल का संचालन करता था। उस समय अमित ने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के छात्रों की एक ट्रिप हांगकांग भेजी थी। इस ट्रिप में आरोपी अमन भी शामिल था। अमन और उसके साथी जिस होटल में ठहरे थे वहां उन्होंने चोरी की वारदात की थी और इसकी शिकायत हांगकांग के होटल संचालकों ने अमित को की। अमित ने मामले में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के संचालकों को शिकायत की और तब मामले का खात्मा हो गया था। इसके बाद अमित सिडनी शहर में नौकरी करने चला गया। अमित 1 माह पहले ही इंदौर आया है। शनिवार शाम वो अपनी पत्नी के साथ अपनी भतीजी को छोड़ने अभय प्रशाल गया था। जब वहां से वो वापस आ रहे थे तभी अमन ने उन पर हमला किया। तो इसने ढूंढा। आज मेरी बेटी को जब टेबल टेनिस के लिए खेलने के लिए छोड़ने गए लोग अभय प्रशाल में, मेरा ब्रदर अमित और उसकी वाइफ निकिता, तो इन लोगों ने उसको घेरा, वहाँ पे बुलाया उसको पहले तो प्यार से, बोला सर 1 मिनट आओ, आपसे बात करनी करना। फिर उन्होंने कुछ सामान वामान निकाला और निकाल के उन्होंने हमारे को, तूने हमारे कम्युनिटी ये कर, अपने साथ गाली गलोच मारने चलोगे, तुम्हारा मेरी वाइफ साथ में गाली गलोच मत करो। 3-4 लड़के थे, 2 पीछे निकले, इधर से निकले, उन्होंने मारा पीट चालू करी। अमित को मारा तब तक भीड़ दिख रही थी। फिर निक्की आई बचाने के लिए। निकिता जब बचाने आई तो उन्होंने निकिता के साथ मारा पीट चालू कर दी। वो प्रेग्नेंट है, 4 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है, उसको उसने मारा। जब निकिता को मारा तब भीड़ ने देखा कि ये लेडी को मार रहे हैं, तब भीड़ उन पर हावी हुई। तो एक लड़का पकड़ में आया और 3 लड़के भग गए वहां। ये लड़के कौन है, कहाँ रहते हैं? ये लड़का बताया अमन राजपूत करके कोई लड़का है। और वहीं आरोपी अमन का कहना है कि अमित से उसका पैसों के लेन देन का विवाद है। अमन का कहना है कि उसने पैसों की बात की तो अमित ने मारपीट शुरू कर दी थी। गया था मेंबरशिप का पूछने के लिए वहाँ पे, मेंबरशिप लेने के लिए वापस में लौट रहा था। वापसी में तो मेरे को ये दिखा अमित जो था, कार अपनी पार्किंग में खड़ी कर रहा था, तो उसने बोला गाड़ी इधर से कैसे इधर खड़ी करी हुई है तूने, मतलब मैं उतरा गाड़ी से, तो बोलता क्यों रे ज्यादा तेज चल रहा है। ये बातों में हाथापाई हुई और मारने लगा वो, और उसकी वाइफ को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। उसकी जो लेडीज थी उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। वहाँ पे पब्लिक हो गई थी बहुत ज्यादा, और फिर उन्होंने आपके संग भी मारपीट हुई है? हाँ। किसने मारा आपको? उसी ने, अमित ने मारा और उसके भाई ने मारा, उसका बड़ा भाई। तो आपका पुराना कोई विवाद था क्या? नहीं, कुछ नहीं था। तुकोगंज पुलिस ने देर रात तक मामले को दबाने की कोशिश की। देर रात पुलिस ने आरोपी अमन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आने वाले जिंसी इलाके की रामगंज मंडी में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान 2 पक्षों में हुए विवाद में पिता और उसके 2 बेटे घायल हो गए, जिन्हें गोकुल दास अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार की सुबह जिंसी स्थित रामगंज मंडी में इमरान यूनुस और उनके साथियों का क्रिकेट मैच खेलने के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। इस हमले में इमरान यूनुस के साथ बचाने आए दोनों के पिता सिद्दीकी घायल हो गए।
परिजन उन्हें गोकुलदास अस्पताल ले गए, जहां सिद्दीकी की हालत डॉक्टर ने नाजुक बताई। घायल के परिजन जावेद ने कहा, किस किस के बीच में विवाद था? वहीं मल्हारगंज थाने में पदस्थ एसआई अजय सोनी ने बताया, मल्हारगंज के तंगोली वापस क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो उसके लेकर कुछ विवाद हुआ था। इस पर से दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और दोनों पक्षों से 2-3 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक पक्ष को यहाँ गोकुलदास अस्पताल में लेकर आए हुए हैं। पुलिस ने तुरंत बिना समय गवाए गोकुलदास अस्पताल जहाँ इलाज के लिए लेके आए हैं। उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद जो भी FIR होगी और जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। घायलों में अभी गोकुलदास में जो एक है, उसमें एक जो अधेड़ व्यक्ति है, उनकी थोड़ी हालत सीरियस है, उनका इलाज चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह पत्रकारों से प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में रूबरू हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी भी शामिल हैं। भाजपा इस मामले में जबरन राजनीति का रोटी सेक रही है। अपने बड़बोलेपन की वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। रविवार की सुबह प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश में हुए 2G, 3G और कोयला घोटाले पर उन्होंने कहा कि घोटाले जैसी कोई बात नहीं है, केवल समझ का फेर है। वहीं कोयला घोटाले में संचेती, जो भाजपा नेता नितिन गडकरी के पार्टनर हैं, वो भी शामिल हैं। उन्होंने इसके कई उदाहरण पेश किए। आसाम में हुई हिंसा के लिए उन्होंने RSS को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आडवाणी को चुनौती देते हुए कहा कि आसाम में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी है तो हमें बताएं, बाहर निकालने का काम हमारा। जिस तरह से MPCA के चुनाव में कांग्रेस एकजुट रही, ऐसे ही 2013 के चुनाव में भी दिखेगी, तो हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। इंडस्ट्री में थोड़ा सा इस बात को समझें कि नरसिम्हा राव सरकार के समय प्राइवेटाइजेशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन होकर ठेका हुआ। सामान्य तौर पर ठेका होने के बाद अगर ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पाता है या शर्तें पूरा नहीं कर पाता है तो ठेका निरस्त होता है और नया ठेका दिया जाता है। लेकिन NDA सरकार ने ये करने के बजाय उन्होंने जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया था उन्हीं के साथ बैठकर कहा, अच्छा तुम इतना दे सकते हो तो चलो प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाओ, जो कि सभी स्थापित जो ठेके की मान्यताएं हैं उसके विपरीत हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग के बाद यही पॉलिसी चलती रही और लाइसेंस फीस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से देते रहे। जब 2004 में सरकार हमारी आई तो हम लोगों ने कहा कि इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो TRAI जो टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, TRAI, उन्होंने कहा कि साहब 2G में पहले से लोग काम कर रहे हैं, अगर आप अब ऑप्शन करेंगे तो दो तरह के ठेकेदार हो जाएंगे, एक को सस्ते में मिला है, एक को ज्यादा मिला है, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ठेका नहीं होना चाहिए। 3G का ठेका हुआ। ये 2G, 3G क्या होता है? जो तरंगे हैं, ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सब आर्मी के लिए रिजर्व, और उसमें से जो सिविल के लिए छूट दी जाती है वो बढ़ती ली जाती है। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि सड़क है, एक सड़क पे 10 गाड़ियां दौड़ रही हैं, कंजेशन हो गया तो आपने सड़क को और बढ़ा दिया तो 20 गाड़ियां दौड़ने लगी। तो ये 1G, 2G, 3G, 4G ये मोबाइल टेलीफोनों, वायरलेस के लिए, वाईफाई के लिए, वायरलेस के लिए, टेलीफोनिक के लिए, टेलीफोन के लिए ये सड़कें हैं। जिसका ज्यादा ट्रैफिक होगा। MY अस्पताल का स्टाफ कितना संवेदनहीन है, इसका उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। अस्पताल में एक युवक बिना कपड़ों के 4 दिन से मरणासन्न हालत में पड़ा हुआ है
और अस्पताल कर्मी जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हैं। जानकारी मीडिया कर्मियों ने ड्यूटी सीएमओ व कर्मचारियों को दी तो स्टाफ उल्टा मीडिया पर ही भड़क उठा। एमवाय अस्पताल परिसर में नजर आ रहा ये युवक पिछले 4 दिनों से इसी हालत में पड़ा हुआ है। बोलने और चलने में लाचार इस युवक को कोई शख्स इस आस में एमवाय में छोड़ गया था कि यहाँ इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। अस्पताल के कर्मचारी इसे हर रोज देखते हैं, लेकिन इसकी सुध नहीं लेते। क्या देख रहे हैं आप? इतने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? एक परिजन भर्ती है हमारे, तो 3 दिन से देख रहे हूँ। एक पेशेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे और निर्वस्त हालत में है और कोई डॉक्टर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। युवक का नाम रफीक है। रफीक के मुताबिक उसके तन पर कपड़े नहीं होने से डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया। ऐसा कुछ भी ऐसा गलती मेरी खुद की है। क्या? मेरे कपड़े से ध्यान नहीं दे रहा, गलती मेरी खुद के साथ। इसको कपड़े नहीं थे इसलिए भगा दिया बाहर? हाँ। गलती। क्या बोले? कपड़े पहन के आओ। हाँ बस। तो कहाँ है तुम्हारे कपड़े? हमें नहीं मालूम, बोला कौन ले गया। मीडिया कर्मियों ने जब युवक के बारे में ड्यूटी सीएमओ से बात की तो उन्होंने युवक के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार किया। साथ ही जल्द उसका इलाज शुरू करवाने की बात कही। नहीं है तो ये अभी जैसे उसको लोगों ने आगे इसको ढका है, उसको क्या इसको शिफ्ट करेंगे क्या यहाँ पे हॉस्पिटल में? जब 3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ। अब आपकी जानकारी में आगे मामला आप कुछ जैसे हमने बता दिया आपको, तो इसके बाद आप क्या उसको कुछ इलाज देखते क्या है? युवक को उठाकर जब अस्पताल में भर्ती करने के आदेश ड्यूटी सीएमओ ने कर्मचारियों को दिए तो आप ही सुनिए कर्मचारी को कितनी पीड़ा हुई। राधेश्याम नाम के इस कर्मचारी ने मीडिया पर ही दोष मढ़ दिया। नहीं, आप लोग बोलते हो तो वही बात आती है कि दिन में हम तो जो देख रहे हैं वो बता। तो दिन में आप भी आते हो, दिन में देखा करो ना उधर। तो अभी हमने तो अभी देखा ना इसको। दिन में 4 दिन से पड़ा हुआ है वो। 4 दिन से पड़ा हुआ? 4 दिन से पड़ा, मैं देख रहा हूँ। आपने सूचना करी अधिकारी? मेरे को कोई सूचना हमारी है ही नहीं, तो क्या करें सूचना? क्यों? एमवाय परिसर नहीं, वो कैंसर हॉस्पिटल है। भाई साहब बात नहीं करो, वो बात ये होती है कि आपको जानकारी लाते मिलती सब हमको मिलती है, हम आते हो दूसरों को नहीं दिखे तो हम क्या करें? नहीं, ये गलत बात है आप लोगों की। गलत क्या बात है? वहाँ गलत ये सीधी बात है। सही चीज बता, आपको दिन में आना चाहिए, दिन में देखना चाहिए। दिन अभी जो ये दिन रात क्या होता है? पेशेंट है ना, वो तो पेशेंट है। अच्छा, कैंसर में पड़ा? 4 दिन हो गए उसको पड़े हुए। क्यों पड़ा है? अब ये बात करो डॉक्टर साहब से। देर रात युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन जिस तरह की उसकी हालत हो रही थी उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि युवक ठीक हो पाएगा या नहीं।